अभी हम लोग को क्या करना है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ठीक है। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। क्वाइल है, करंट चल रहा है और उसका एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। इसमें फिगर वगैरह अगर अच्छे से समझ आ गया तो फिर डेरिवेशन हो जाएगा। हाँ, बहुत आसान है, पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में। क्या चीज इसमें जो है, एक चीज कि अगर इसको समझने के लिए सबसे पहले बायोट सावर्ट लॉ पढ़ा हुआ होना चाहिए, और फिर एक डेरिवेशन कराए थे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर ये किया हुआ है तभी ये चीज समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो समझते हैं, आगे देखते हैं। ये करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, इसमें करंट चल रहा है। करंट जो है वो इस तरीके से चल रहा है, ध्यान देना है। यहां ऐसे करंट गया और इधर से करंट आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। यानी कि यहां पर से करंट इन कर रहा है, यहां पे क्या है, इनवर्ड अंदर के तरफ, और यहां से करंट क्या आ रहा है, बाहर की तरफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। अच्छा, इसके एक्सिस पर यहां से एक्स डिस्टेंस, यहां पर हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। अच्छा, और इसका रेडियस हमको दिया हुआ है कैपिटल आर, ठीक। इसमें जो करंट दौड़ रहा है वो करंट है आई, ठीक है। अच्छा चलो, तो यहां से हमको कितना, यहां से ये दूरी x है ना। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट से हमको करंट कैरिंग जो सर्कुलर वायर है, इसके कारण अगर हमको वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम छोटा सा dl लेंथ लेंगे। जैसे कि हम लोग को करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल के सेंटर पे जब निकालना था तब भी हम क्या करते थे, एक छोटा सा dl काटे थे। सेम चीज वही यहां पर भी करेंगे। तो यहां से हमको क्या करना है, dl लेंथ लेना है इसके लिए, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है। और ये हमको क्या बताएगा, पोजीशन वेक्टर, यहां से यहां तक का जो दूरी है ये क्या, पोजीशन वेक्टर आर। अच्छा ठीक है, यही बताता है। तो यहां पे जो करंट जा रहा है वो करंट तो क्या है, ऐसे करके बाहर आ रहा है ना यहाँ पे। तो इसके कारण जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किस दिशा में बनेगा, अगर इस पर हम चर्चा करें तो देखा जाए जरा सा। सबसे पहले मान लिया जाए ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल हो गया थीटा। अच्छा, करंट जो क्वाइल यहाँ पे, तो ये तो ऐसे है, हमको यहाँ पे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। करंट इधर गया, जा करके क्या हो रहा है, करंट इधर से वापस आ रहा है, ठीक है। तो करंट जो ऐसे करके वापस आ रहा है यहाँ पर से, तो इसके कारण करंट का डायरेक्शन कौन सा है, देखो तो इधर हो गया करंट। तो इसके कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर देखना है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो क्या करेंगे, करंट की दिशा में अंगूठा रखेंगे, इस तरफ है ना करंट, यहाँ पे करंट तो बाहर की तरफ है। तो हमको इधर करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखे और वहां अपना, उधर अपना मैग्नेटिक फील्ड फैलाएंगे। तो उधर अपना मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर है ना अंगूठा, करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, हथेली बताता है ना मैग्नेटिक फील्ड, हथेली किधर बता रहा है, ऊपर, मतलब देखो ऐसे पूरा ऊपर नहीं बता रहा है, थोड़ा सा इधर बता रहा है। जरा ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो ये बता रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको इधर बता रहा है। आर पे परपेंडिकुलर होगा ना, ये जो आर है इस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। बायोट सावर्ट लॉ हम लोग पढ़े हैं, जो बायोट सावर्ट लॉ पढ़े हो उसी को समझ आएगा, लूप वाला किए उसी को समझ आएगा क्या। तो इस आर पे परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारा कितना हो गया होगा, 90 डिग्री, क्या। अच्छा, सेम ऐसा ही कहानी इधर के बजाय, यहां से तो करंट बाहर आ रहा है ना, यहां से करंट अंदर जा रहा होगा क्या। छोड़ो, तो क्या बात कर रहे थे कि यहां से करंट बाहर आया, यहां से करंट क्या हुआ, अंदर गया। जो अंदर जाएगा करंट, ठीक है, तो अंदर जाते समय भी, अब जैसे एंटर, अंदर जा रहा है करंट, उसके तरफ अंगूठा करेंगे और देखो तो उसके तरफ क्या करेंगे, उधर पोजीशन वेक्टर आर के तरफ हथेली ऐसे फैलाएंगे, इसमें तो इस तरफ आएगा,
अच्छा अच्छा, बात करेंगे उस पर भी। तो यहां पर हमको आर वेक्टर पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या? ये सब हम लोग बायोट सावर्ट लॉ में पढ़े हैं। वेक्टर आर जो है पोजीशन वेक्टर उस पर परपेंडिकुलर होगा। खाली फिगर समझ लिए ना, कैलकुलेशन एकदम बच्चा वाला है, इसका कुछ है नहीं है इसमें। अच्छा, अब उसके बाद हमको क्या करना है, देखो जरा सा ध्यान से समझते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड तो तिरछा है, ऐसे हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तिरछा है, तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे। कैसे क्या करेंगे समझते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट हम लोग तोड़ेंगे इस दिशा में, और इसका एक कंपोनेंट तोड़ेंगे हम लोग इस दिशा में। अब कंपोनेंट तोड़ने में बढ़िया से ध्यान देना। ये एंगल है थीटा, इस एंगल को क्या बोले, थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, थीटा बोले। तो एक चीज देखो, तो ये जो सीधा लाइन है, इस सीधा लाइन के ऊपर ये लाइन तो परपेंडिकुलर है। ये थीटा, ये तो 90 डिग्री एंगल है ना टोटल, ये खड़ा है ना, इसके ऊपर खड़ा है, ये 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री में से थीटा घटा देंगे तो ये बचा क्या, 90 माइनस थीटा। समझना है एकदम अच्छे से, ये है 90 माइनस थीटा, क्या? अच्छा, अब एक चीज देखो, तो ये आर और ये पीला वाला टीबी, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। हम लोग तो जानते हैं बायोट सावर्ट लॉ में जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड आता है वो हमेशा आर पे परपेंडिकुलर होता है। तो इस आर पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा। ये क्या रहे कहलाएगा तब ना, ये और ये बीच का टोटल एंगल जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। ये कट जाएगा, 90 आएगा। ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो बाकी बचा क्या? अच्छा, अब इस डीबी का कंपोनेंट तोड़ो तो ये जिधर थीटा रहता है उधर कॉस लेते हैं। हाँ, तो यानी कि इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, डीबी है तो इधर होगा इसका कितना, डीबी कॉस थीटा। इसके तरफ हाँ, इसका इधर क्या करेंगे, डीबी साइन थीटा। वेरी गुड, डीबी। ठीक है, जैसा यहां से गया करंट, इधर से आ रहा है करंट, फिर इधर से इंटर कर रहा है करंट, तो यहां पर भी एक हम लोग चाहते तो डीएल काट सकते थे। हम लोग चाहते तो यहां पर भी एक छोटा सा डीएल काट सकते थे। इस छोटे से डीएल के कारण देखो तो यहां पर ये मेरा क्या है, आर है। ध्यान से देखो, इस छोटे से डीएल के कारण यहां का पॉइंट क्या हो गया, ये आर है पोजीशन वेक्टर। तो अच्छा ठीक है, यह आर है, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो तो इस आर पे परपेंडिकुलर होगा। अच्छा ठीक है, तो ये ऐसे है, तो हम लोग करंट का डायरेक्शन तो अंदर की तरफ है ना, करंट का डायरेक्शन तो यहां इंटर अंदर की तरफ जा रहा है, यहां बाहर की तरफ, तो यहां इसके ठीक उल्टा लिए यहां। तो यहां पे जो करंट का डायरेक्शन जा रहा है, ध्यान से देखो तो करंट का डायरेक्शन की तरफ अंगूठा रखे हैं, ठीक है, और आर के तरफ अपना फिंगर फैलाएंगे तो हथेली किधर बता रहा है, नीचे की तरफ। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो गया, क्या? इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा। खाली फिगर समझने भर का है, फिगर समझ में आ जाएगा तो फिर कैलकुलेशन आसान है इसका। अच्छा, फिर से जैसे यहां पे इस साइड हुआ वैसे इस साइड भी तो हो सकता है ना। अच्छा, तो सेम चीज इस साइड भी अगर करेंगे, इधर भी अगर हम लोग एंगल इसको थीटा बोलेंगे, तो इसका दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक इधर और एक इधर, ये थीटा, तो ये हो गया क्या, 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया क्या, थीटा। ये डीबी, तो इधर डीबी कॉस थीटा, इधर डीबी साइन थीटा। देखो तो इधर दोनों तरफ का जो डीएल था उसके कारण जो यहां पे डीबी मैग्नेटिक फील्ड आया, उसका दोनों का कॉस वाला कंपोनेंट खत्म हो गया, खाली साइन वाला कंपोनेंट सब एक दिशा में। तो जितना भी डीएल टुकड़ा होगा, हर डीएल टुकड़ा का डीएल 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 करके पूरा सर्कल बना, तो हर डीएल टुकड़ा के लिए एक एक ठो डीबी साइन थीटा यहां पे आ रहा है। हर डीएल टुकड़ा के लिए एक एक ठो
डीबी साइन थीटा, और सभी डीबी साइन थीटा एक डायरेक्शन में है, जबकि इसी का डीबी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ डीबी साइन थीटा ही काम का है, और उसी सारे डीबी साइन थीटा को हम लोग एक साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे बस। तो जितना डीबी साइन थीटा सबको जोड़ देंगे तो हमको नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पता चल जाएगा। तो चलो जरा सा डीबी साइन थीटा को जोड़ते हैं, लेकिन उसके लिए हमको डीबी पहले निकालना तो पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये यार डीबी है कितना, तो उसको भी जरा देखते हैं। तो यहां पे इस बी पॉइंट पर जो हमको यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पी, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पी, पी एट पॉइंट पी। बी मतलब कौन, मैग्नेटिक फील्ड ना, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी एट पॉइंट, हेलो हेलो हेलो, बी का मतलब क्या होता है यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड, हेलो हेलो। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन दी एक्सियल पॉइंट पी, जो एक्सियल पॉइंट है, एक्सिस वाला पॉइंट पी, इसका नाम बोल दिए, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको कैसे मिलेगा भाई, जितना भी डीबी साइन थीटा है सबको यदि जोड़ देंगे तो मिल जाएगा। और जोड़ने के लिए एक ही मशीन, इंटीग्रेशन, सिंपल। अच्छा तो यानी कि इसी को हम लोग बी से डिनोट कर देते हैं, तो बी बराबर डीबी साइन थीटा करना है हम लोग को, डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो देखो अब डीबी पहले कैसे निकलेगा, बायोट-सावर्ट लॉ में का जो स्केलर फॉर्म है उसमें हम लोग डीबी जानते क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आईडीएल, आइडियल साइन थीटा है ना, अब भागा आर स्क्वायर, यही ना है फॉर्मूला। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू क्या, आईडीएल साइन, यहां एंगल अभी बैठाते हैं, बाय आर स्क्वायर इंटू में यहां पे क्या है, साइन थीटा है। अच्छा यहां पे साइन के साथ एंगल ना बैठाना है, किसके किसके बीच का एंगल बैठाना है भाई, डीएल और आर के बीच का। जरा यहां दिमाग लगाना, डीएल और आर के बीच क्या एंगल है, देखो ऐसे करके ये आर है ना, ये सीधा लाइन, ये तो एक्स है ना, ये आर है पोजीशन वेक्टर। अच्छा पोजीशन वेक्टर यहां पे, और करंट हमारा ऐसे जा रहा है ना, करंट, अरे बाबा रे पूरा चौपट गिरा एकदम। चलो देखो तो करंट इधर जा रहा है, तो यानी कि ये सर्कुलर पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट जैसा है ना। अच्छा ठीक है ठीक है, यहां देखो तो ये है आर और ये है क्या मेरा डीएल ना, जिधर करंट जाता है उधर ही ना टेंजेंट खींचेंगे। तो ये हमारा डीएल है और ये हमारा क्या है, आर है। दोनों के बीच का ये कोण कितना है, 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री। तो यहां पे हमको बैठाना होगा क्या, 90 डिग्री। ध्यान रहे दोनों के बीच का कोण बढ़िया से है ना, यही ना आर और ये कर, दोनों के बीच का ये एंगल क्या है, वही हमको 90 डिग्री क्या करना है, यहां बैठाना पड़ेगा। कि चाहे कैसो भी घूमते रहे हमेशा तो एंगल इसका 90 है ना, ध्यान रखना। तो 90 डिग्री है। अब आगे देखो तो समझो तो इसमें अब क्या करेंगे, तो इस b बराबर कांस्टेंट टर्म सबको बाहर खींच लेते हैं, ठीक है। इस साइन थीटा भी कांस्टेंट ही है, ये एंगल ये वाला हर तरफ से क्या थीटा ही यहां पे सबस्टेंड होगा, बनेगा हर तरफ, तो कांस्टेंट है वो, उसको भी बाहर खींच लेंगे हम लोग, ठीक है। और ये साइन 90 को क्या 1 ना, अच्छा अच्छा, तो बाहर आया म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई, साइन 90 को 1 करके गायब कर दिए, साइन थीटा बाहर आएगा, आर स्क्वायर भी बाहर आएगा, सब कांस्टेंट है, खाली डीएल ही है जो कांस्टेंट नहीं है, बाकी सब थीटा उटा सब फिक्से रहेगा जो भी रहे। क्योंकि इसका भी मान देखो b बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा को देखो तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होगा भाई, p बाय h,
पी बाय एच कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, क्या इसको लिखेंगे साइन थीटा को कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, और डीएल क्या होगा, सारा डीएल को जोड़ेंगे तो पिछला डेरिवेशन में किए थे डीएल 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 सारा जुट के 2 पाई आर होता है, तो ये हो गया 2 पाई आर, क्या यहां तक किए। अब इसके आगे बढ़ते देखो, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, देखो ये पाई से पाई कट जाएगा, कौन सा आर बाय आर, साइन थीटा को लिखे साइन थीटा बराबर पी बाय एच, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, क्या ध्यान रखना है, साइन थीटा बराबर कैपिटल आर बाय स्मॉल आर ना। देखो इस पॉइंट का नाम M, इस पॉइंट का नाम N ना, इसको लिख देते हैं इन ट्रायंगल MNP, क्या अच्छा, तो पाई से पाई खत्म, 2 से ये पाई से पाई खत्म, 2 से ये 2 बार में आर और आर, आर स्क्वायर, तो देखो नीचे यहां पे क्या बचा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब, क्या तो B बराबर आया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब, अच्छा तो B बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू, ये स्मॉल आर को क्या लिख सकते हैं, देखो तो ये जो स्मॉल आर है इसको कैपिटल आर और एक्स के रूप में लिखेंगे ना, ये हाइपोटेनस है ना, तो H बराबर क्या होता है, रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, H बराबर रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ना, तो ये बराबर क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो B बराबर म्यू नॉट आई, ध्यान से आर, यहां आर क्यूब है ना, आर क्यूब है ना, तो ये आर तो लिख दिए और उसका क्या करेंगे क्यूब, आर का क्या क्यूब हुआ, अच्छा तो B बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू, अच्छा ये रूट है तो 1/2 होगा, तो 1/2 का पावर में 3 तो गुना होकर 3/2 हो जाएगा, तो बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो यहां पे देखो यही हमको डिराइव करना था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग निकाले उसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। अब इसको समझ करके स्टेप बाय स्टेप फोटो को अच्छे से समझ के बनाना, उसके बाद यहां ये लिखना, उसके बाद अपने से सारा सॉल्व करना, लिखते समय भी अपने से ही इसको सॉल्व करने का कोशिश करना, ठीक है। अच्छा हम एक बुक दिए होंगे उसमें भी इस चीज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है, अगर देखोगे तो लैंग्वेज वगैरह ज्यादा दे करके अटैच करके सॉल्व किया हुआ मिलेगा। अच्छा खैर ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा। तो अच्छा इसी में अगर हम लोग बात करें फॉर सेंटर, देखो तो सेंटर के लिए देखो तो क्या होगा, x का मान हो जाएगा 0, सेंटर पर अगर पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा तब उसके लिए x डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, तो याद करो हम लोग पिछला डेरिवेशन किए हैं, म्यू नॉट आई बाय 2r आता था ना, देखो x 0 करके यहां पे देखो तो क्या होता है, p बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ये तो क्या हो जाएगा 0 पावर में 3/2, तो b बराबर ये सेंटर पे ना निकाल रहे हैं, इसको b नॉट बोल देते हैं, क्या b नॉट बोल देते हैं। अच्छा तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर भागा 2 इंटू ये आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 है ना, तो 2 कट जाएगा, क्या तो बी नॉट बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 आर क्यूब, इससे ये कटेगा, हाँ तो क्या आ जाएगा देखो तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो आएगा म्यू नॉट आई बाय क्या 2r, सही बात है, यही चीज तो हम लोग पहले भी डिराइव किए थे, क्या यही म्यू नॉट आई बाय क्या 2r,
फील्ड इसके सेंटर पे म्यू नॉट आई बाई क्या 2r डी। जिसको ये डेरिवेशन किया हुआ है उसी को सिर्फ वो टॉपिक समझ आ सकता है, ये वाला है ना क्या। तो ये चीज इसमें ये वाला, अगर हमको बोलेगा कि सेंटर पे सिर्फ देखो बोर्ड में पूछा हुआ है क्या कि एक्सिस पे निकालना, अगर सेंटर पे पूछेगा तो डायरेक्ट वो वाला करना, पिछला वाला है। अच्छा वो पूछा नहीं है, चलो उसके बाद ये तो हो गया हमारा क्या 5 मार्क्स वाला ना। 5 मार्क्स में भी तो आएगा, आ सकता है, ये पूछे जा सकता है। इसके बाद एक लास्ट बात और थोड़ा सा ध्यान से सुनो, कोई भी करंट कैरिंग क्वाइल है, सर्कुलर क्वाइल है, उसमें अगर करंट चल रहा है, ये करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल है, इसमें करंट चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस पर बातचीत किए थे थोड़ा कि करंट के देखो समझते हैं, जैसे अगर यहां पे करंट ऐसे करके चल रहा है, ठीक है ना, तो करंट ऐसे करके अगर चल रहा है तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उस पर हम लोग चर्चा किए थे जब हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। क्या इस वाले में बात किए थे ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा करंट की दिशा में आपको क्या करना है, राइट हैंड का फिंगर घुमाना है, अंगूठा हमको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्या पढ़े थे ना, यही चीज ना। परपेंडिकुलर होता है एरिया लूप के, यहाँ पे तो ऐसे घुमाए तो बाहर की तरफ आया ना, अगर करंट ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, करंट ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें इस फिंगर को घुमा के ही करना ना। कुछ लोग याद करवा देते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बाहर की तरफ होगा, और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अंदर की तरफ होगा, उससे आगे चल के चैप्टर 7 वात में कंफ्यूजन हो जाता है बहुत। वही सब बच्चा चैप्टर 7 में गड़बड़ाता है। जो यही ये फंडा असल यूज करना है, करंट जिस तरफ चल रहा है उस तरफ हमको अपना राइट हैंड का फिंगर को कर्ल करना है, घुमाना है, ये हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। और ये करंट कैरिंग लूप एक डायपोल, एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जिसका नॉर्थ पोल होता है इधर, अंगूठा हमको नॉर्थ पोल भी देता है, ये आगे चल के हम लोग बात करेंगे। करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल आगे चल के पढ़ना है, ये कैसे करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरह काम करता है, इस पर आगे पढ़ना है हम लोग को। तो फिलहाल बस ध्यान रखना यही बात, क्या लिखा है कि द मैग्नेट, अच्छा इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनता है ना करंट कैरिंग लूप में, इस तरीके से जैसे करंट चल रहा है, ठीक, तो यहां करंट ऐसे गया, करंट ऐसे गया ना, तो यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा अगर लेंगे इतना सा, तो ये सीधा वायर है, छोटा सा अगर करंट सर्कुलर क्वाइल है उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो सीधा लगेगा ना। और सीधा वायर कैसा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बनाता है, तो यहां पर भी हमको हल्का सा क्या मिलेगा, सर्कुलर। तो वैसे ही यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या सर्कुलर हो, उसका डायरेक्शन देखो, हाँ तो यहां पर यही है ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे उसका डायरेक्शन, तो फिंगर घुमाएंगे, अंगूठा हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा ना। यही बात यहां लिख दी है, बस सिर्फ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है सर्कुलर वायर के कारण वो क्लोज लूप बनाता है। यहां देखो क्लोज लूप बनाया ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसी का जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से दिया हुआ है। और वो कहता क्या है, वही चीज जो हम लोग सीखे अभी, करंट के दिशा में अपना फिंगर घुमाना है ना। कर्ल द पाम ऑफ योर राइट हैंड, राइट हैंड का जो पाम है उसको क्या करना है, मोड़ना है अराउंड दी सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर के तरफ, विद द फिंगर्स पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिंगर को करंट के दिशा में रखना है, फिंगर को करंट के दिशा में रखना है, ठीक है, और मोड़ना है। द राइट हैंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना, करंट कैरिंग क्वाइल है उसके डायरेक्शन में अपना ये फिंगर मोड़ेंगे, अंगूठा हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। यही नॉर्थ पोल भी बताता है, आगे चल के पढ़ेंगे। हाँ ऐसे घूम रहा है तो उसके डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ, यही याद रखना है। अच्छा तो अब हम लोग को ये सब सारा चीज लिखना है, ठीक है, ये और ये। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़